लोकंर आजिका जेनेरेशन को सब जिन फटाफट दरकार बुझिपारे तो फटाफट पाइका से चाहते जमी कि मसे 2 मास भितर सब आर्नोल्ड हो बॉडी बिल्डर हो सेमती हुए सब जिन टाइम लगे। अगर आप कोई प्रॉपर आपका जैसे चीज़ के लिए ट्रेन करें, जैसे आपको मसल गेन करना है, तो इट्स बेटर कि आप सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना खाएं, या फिर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो हर चीज़ कैलकुलेट करके खाना सही है। स्टेरॉइड वेरॉइड नौकरी से सब जिन एकदम फालतू जिन एगेन्स्ट जिते रही भल से केवे भी देह ना आगु भी भल था ना एबी भी भल अच्छी ना आगू भी भल हम। स्टेरॉइड वेरॉइड नौकरी से सब जिन एकदम फालतू जिन एगेन्स्ट जिते रही भल से केवे भी देह ना आगु भी भल था ना एबी भी भल अच्छी ना आगू भी भल हम। यही है कि आपको हर चीज़ मॉनिटर करना है। अगर वो मॉनिटर नहीं रहेगा तो भुगतना आपको ही है, और अगर मॉनिटर कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट देन स्टिल आपको सुपरविजन में रहना ही है। और बोलो स्टेरॉइड के लिए मैं इतना टाइप से उसको डराऊंगा, या तो जिम छोड़ देगा या तो मेरे जिम में सही से करेगा बिना स्टेरॉइड में। ठीक है, ये चीज़ है। और आपका सवाल एकदम जायज़ है कि ये चीज़ें बढ़ती है स्टेरॉइड लेने से, जितना आपका फ़ायदा नहीं है उससे 10 गुना आपका लॉन्ग रन में खराबी होगा। देखो तो आजिकल युवपीढ़ी जो चाहूँगी केमती कम दिन भितर से स्वास्थ्यवान हो जातु, से बॉडी बिल्डर हो जातु। जमती आप जानते किसी जिम को जाए जॉइन कर चाहूँगी, जिम ट्रेनर भी कहते मसे भर आम बॉडी होनी 6 मास भर एमती बॉडी होनी, तापर पुणी किए कहते ना इंजेक्शन नापी, किए कहूँ ना प्रोटीन खावाई, कि प्रकृत में स्टेरॉइड उपर गोटे किए डिपेंड कर प्रकृत में स्टेरॉइडटा देहपाई भल कि खराब, या विषय में आलोचना करें। आम अच्छु भुवनेश्वर डायनेमिक जो जिम अच्छी सेठी जो प्रोप्राइटर अच्छा मैनेजर भी अच्छा सहित कथा को पार्टनर जी डेयरिंग अच्छा सहित शिवांगी अच्छा। तेणु आम प्रथम शिवांगी पाखु जा पचारा कौन कहते, प्रथम ये जिम विषय कहवा। जिम को जो आपके जिम को जो आ रहे हैं कोई होंगे ना बंदा होंगे, वो बोलते होंगे कि मैडम मेरा 1 महीने में बड़ी नहीं हो जाएगा, तो आप उनको क्या कह के समझाते हैं? मतलब पहले तो मैं बोलती हूँ कि पहले आप जिम में आके पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और आपका खाना पीना ठीक करिए। अगर आप सोचेंगे कि आप मतलब वर्कआउट करोगे और बाहर में जाके कुछ भी खाओगे तो वैसे भी तो बॉडी नहीं बनता है। जितना आपका ट्रेनिंग ज़रूरी है उतना आपका खान पान भी ज़रूरी है। खान पान क्या है? देखिए, खान पान ऐसा कुछ नहीं कि सैलड खाना है या फिर फैंसी डाइट एवोकाडो वगैरह ये सब कुछ नहीं खाना है। हमारा मैं सोचती मतलब मेरा मानना है कि हमारा जो इंडियन डाइट होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। आप यही अगर आप बाहर के देशों में चले जाइएगा तो ये बहुत मुश्किल भी हो जाता है ऐसा इस तरह का डाइट लेने के लिए, एंड इट्स वेरी कॉस्टली देर। मतलब आपका फास्ट फूड वगैरह हर जगह बहुत कम में वहाँ पे मिल जाता है, बट यहाँ पर देखिएगा ये सब चीज़ें बहुत कम में भी आपको मिलेंगी एंड इट्स वेरी हेल्दी। घर का खाना नॉर्मल दाल चावल दही खा लीजिए, जो वेज है वो पनीर खा लीजिए, जो नॉन वेज है वो फ़िश चिकन एग्स ये सब खा लीजिए। इसमें आपका सारा सब कुछ जो आपको चाहिए एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील वो सब आ जाता है। अच्छा, जो चिकन बोल रहे हैं कि या एग बोल रहे हैं वो बॉयल वाला खाना है या मसालेदार? ऐसा कुछ नहीं, आप नॉर्मल मसाला डाल के खा सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर आपका जैसे चीज़ के लिए ट्रेन करें, जैसे आपको मसल गेन करना है, तो इट्स बेटर कि आप सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना खाएं, या फिर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो हर चीज़ कैलकुलेट करके खाना सही है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं, कोई भी चीज़ बहुत कम नहीं। ये नहीं कि मतलब बॉयल खा रहे हो तो पूरा बॉयल खा लो। बॉयल बोल के कुछ नहीं, आप नॉर्मल जैसे करते हैं आराम से हेल्दी तरीके से पका के वैसे खा सकते हैं। देखुले आम कथबार्ता होतु को पार्टनर जी अच्छा शिवानी सहित एवं आम कथा डेयरिंग सहित डेयरिंग कौन कह जिते बड़े सब आसुँच तुम पाखु वर्कआउट करने जिम करने से फास्ट डिमांड कौन रोचे कि आम कम दिन भितर करूँ एक्सरसाइज करूँ ना आम वेट लॉस करूँ, कौटा पर अधिका माने प्रायोरिटी दौर? लोकंर आजिका जेनेरेशन को सब जिन फटाफट दरकार बुझिपारे तो फटाफट पाइका से चाहते जमी कि मसे 2 मास भितर सब आर्नोल्ड हो बॉडी बिल्डर हो सेमती हुए सब जिन टाइम लगे। तो टाइम अनुसार तुमको सब जिन कराया पड़ो। लोक आज पैसा देले से भावुँ 2 मास भितर करदेव, ये जिम ना तो से जिम पलैबू, प्रोटीन सप्लीमेंट बेसी इंस्टाग्राम में देखुं फॉलोअर्स कर बेसिक्स जिन को छाड़ी दौरान। तो बेसिक्सटा छाड़ाटा बहुत भूल जिनस। आगे से मैंने डाएट्स वर्कआउट आगे तो वर्कआउट शिखा पड़ो, कौन वर्कआउट कौन दरकार न्यूट्रिशन से सब जिन निजे जाना पड़ो, फॉलो करार अच्छी। जो भी जिम जाऊँ मो पाक आसते कि कौटी भी जाते गोटे भल गाइडेंस ट्रेनर पाखे ट्रेनिंग ना दरकार। ठीक अच्छे, जहाँ को नॉलेज थी, ठीक अच्छे, जहाँ को नॉलेज थी, जहाँ को आइडिया थी से पाखा कथा, कि न फॉलो करके बेसी फॉलो कर ऑनलाइन ये सब जिनस। तो ऑनलाइन खराब जिनस नुह, से भी भल जिनस अच्छी, किंतु कौनटा जी जानी पाखक गले ये बेटर हम। आ रहा आप जो पचारे कि स्टेरॉइड वेरॉइड नौकरी से सब जिन एकदम फालतू जिनस एगेन्स्ट जिते रही भल
से केबे भी देह ପାଇଁ ना आगुरी भी भल थिला ना एबे भी भल अछि ना आगु को भी केबे भल हबो बुझिपारे तो आजिकल बहुत जन अच्छा ट्रेनर जो मैंने बताऊँ जे तुम यहाँ नहीं जाओ सेटा नहीं जाओ सेमती किसी ना दबार ना आ प्रथम जिन कंपटीशन जब तुम किसी अचीव करार अच्छी समस्त एनहांस मैंने सब स्टेरॉइड फेरॉइड नौ तो तुम कौन कर बाध्यता जदि मुझे स्टेरॉइड नहीं एडे बड़े होती तुम जब आसो तुम मत ही कम्पिट कर तो फॉलो मत ही कर तो मत नवाक पड़ो कि लंग टर्म स्टेरॉइड केबे भी भल नुह ठीक अच्छे आउ रहा सप्लीमेंट्स जो कहते भल सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स खातु लोकल सप्लीमेंट्स गुड़ा भल नुह एत जो मैंने ब्रांडेड कंपनी अच्छा से गुड़ा को फॉलो करूँ से सब जिन भल देहपाइका भी भल रिजल्ट भी भल कि जो डाएट रहा डाएट हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जिन फास्ट फूड वगैरह ना घर खाद्य जमी चिकेन विकेन अच्छी तेल जो मैडम जमी कहले कि आपड़ खाईपारे घर जमी सीजा मिजा न खाई कम ऑयल रे नॉर्मल डाइट बन के खाईपारे पिला एक्चुअली से बुझती जे पतला हबार अच्छी तो खाली सीजा खाइबे केते दिन सीजा खाइबे आज खाइबे काली खाइबे 3 दिन पर बोर हो तो बालांस करार अच्छी जेने डाएट गोटे एमती जिनस तुमको तुम बॉडी रिक्वायरमेंट अनुसार आ तुम न्यूट्रिनिस्ट या तो तुम जो ट्रेनर अच्छे गाइडेंस अनुसार कले तुमको भल रिजल्ट मिल ठीक अच्छे शिवांगी मैडम जो स्टेरॉइड ऊपर जमती डेरिंग कहले सेमती आपनकर मतामत कौन स्टेरॉइडटा कौन इफेक्ट कौन से केते बड़े नबा दरकार कि नबा दरकार नहीं आपन जिम रे किए कहउचंती कि आमे भी चाहूँ स्टेरॉइड नबा तांको ऊपर किछ कहउचंती नहीं पहली चीज़ तो स्टेरॉइड उनको ही लेना चाहिए जो आप मतलब कोई compete कर रहे हैं फिर जिनका कुछ कंपटीशन गोल हो मतलब ये कम्प्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक है हम जितना भी बोले आप फिर भी देखोगे कि लोग अपना लेते रहते हैं अपना करते रहते हैं हम क्या कर सकते हैं हम बस अवेयरनेस कर सकते हैं कि क्या चीज़ उसका सही है क्या चीज़ गलत है बाकी अगर आपका गोल compete करना नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि नेचुरली हर चीज़ करना सही है लाइक नेचुरल अब डाइट लो वर्कआउट करिए स्टेरॉइड का बहुत सारा अगर मतलब डिसएडवांटेजेस तो लॉन्ग रन में होता ही है तुरंत आपको फ़ायदे भी मिल जाते हैं जैसे आपका एंड्योरेंस इंक्रीज़ होता है स्टैमिना इंक्रीज़ होता है आपका मसल गेन बहुत फास्ट होगा फोकस बहुत रहेगा बट उसका पावर एग्जैक्टली वो सब चीज़ें तो होती ही हैं बट उसका डिसएडवांटेजेस भी जैसे लॉन्ग रन में आपको चिड़चिड़ापन होता है फिर उसके बाद बहुत सारा लिवर प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम फिर लड़कों में मतलब लिबिडो गिर जाना फिर लड़कियों में मतलब डीपनिंग ऑफ वॉइस एक्नीज ये सब बहुत कुछ है तो आई वुड मतलब मेरा यही है कि अगर आप compete कर रहे हो तो ही उसको वो भी प्रॉपर गाइडेंस मिलनी बहुत सारे मैंने यहाँ पर मेरे को बोलना नहीं चाहिए इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट आई हैव सीन कि बहुत सारे ये लोकल एथलीट्स जो हैं यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस जस्ट जैसे कि एक ट्रेनर है जो मतलब जिसका थोड़ा बॉडी बन गया है या फिर कोई है जिसका बॉडी बन गया है उसके गाइडेंस में आके कुछ नॉलेज नहीं है स्टिल लाइक उनसे जाकर बिना कुछ नॉलेज में पूरे साल भर ऐसे रहते इट इज़ वेरी डेंजरस अगर आप कर भी रहे हो साइकिल में भी हो तो यू शुड ऑन एंड ऑफ मतलब कुछ टाइम चलाओ फिर उसको बंद करो हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसीजर है देखो मैं पूरा मतलब फ्रैंकली बोलूँगी इवन आई एम नॉट नेचुरल इट इज़ अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कोई एक्सेप्ट नहीं करता है आई एम ऑल्सो इन्हांस्ड बट मैं हर चीज़ एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत जाती हूँ मैं कहीं से भी लग रहा है कि आई एम अनहेल्दी नहीं बिकॉज हर चीज़ का आपका ब्लड टेस्ट है बहुत कुछ चीज़ें हैं इसलिए हमेशा एक सर्टिफाइड कोच के तहत ही करिए जो आपको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइड करे ये भी कोई XYZ कोच के तहत नहीं जो सिर्फ बॉडी बना रहा हो और बस बोल दे कि ये ले लो वो ले लो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर लाइफ तो ये सब सोच के करना है देखने को मिला है कोई स्टेरॉइड लेता है तो पावर आ जाता है कंपटीशन भी मतलब विन कर लेता है लेकिन एग्रेसिव हो जाता है कहीं कहीं देखना है जीतने के बाद वो कुछ जज को भी पीटने लगता है अगर मेडिकल जाए तो इतना एग्रेसिव होता है डॉक्टर को भी पीटने लगता है ये क्या सच बात एग्रेसिव हो जाता है स्टेरॉइड लेने के बाद हाँ अग्रेसिवनेस आता है बट देन अगेन वो चीज़ आपको हर चीज़ डोजेज एंड एवरीथिंग आपको मेजर करके लेना है बहुत कुछ अगर बहुत ज़्यादा ले लोगे तो उसके अगेन आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं यही है कि आपको हर चीज़ मॉनिटर करना है अगर वो मॉनिटर नहीं रहेगा तो भुगतना आपको ही है और अगर मॉनिटर कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड बट देन स्टिल आपको सुपरविजन में रहना ही है डॉक्टर के सुपरविजन में आपके कोच के सुपरविजन में रहना ही है और एक चीज़ भी मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ एक्चुअली आपने जो पूछा ना अग्रेसिव होता है एक्चुअली कुछ लोग इनबिल्ड उसी तरह के कैरेक्टर होते हैं तो स्टेरॉइड क्या करता है ना उनका वो चीज़ों को बढ़ाता है ये सच है ठीक है इवन मैं भी ये चीज़ को फील किया हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारा बढ़ जाता है तो जो नेचुरली बंदा अग्रेसिव है वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा जो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है वो थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन उसमें आएगा छोटी छोटी बातों में इशू बनाएगा घर में प्रॉब्लम होगा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के जनरेशन क्या है वो कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते मतलब एक्सेप्ट नहीं मतलब सोच लीजिए मैं स्टेरॉइड लेके हूँ मेरा बाइसेप्स 25-26 है चेस्ट 54 है तो क्या होगा ना जब छोड़ दूंगा थोड़ा तो घटेगा
वही दोस्त वही लोग सब आसपास में जो हैं वो तुम्हें बोलना शुरू कर देंगे, यार यार तू तो दुबला हो गया, तू तो पतला हो गया, यार तेरा गाड़ी चला गया। फिर वहाँ पे दिमाग खनकेगा, फिर से दोबारा डोज। ना पीसीटी नहीं करते हैं, ना मतलब पीसीडी वगैरह नहीं करते हैं प्रॉपर। पीसीडी को मतलब स्टेरॉइड के बाद जो उसका इफेक्ट होता है ना, उसको मतलब साइड इफेक्ट वगैरह को घटाने के लिए उसका भी एक साइकिल होता है जो कि प्रॉपर गाइडेंस में होता है। हमारे यहाँ पे तो लोकल ट्रेनर बोलते हैं दही खा लो घट जाएगा, ठीक है। मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूँ, मे भी हो सकता है, मगर हमारे जिम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मैं आपको बोल भी सकता हूँ, मेरे जिम में किसी को भी भेज दो और वो बोलो स्टेरॉइड के लिए, मैं इतना टाइप से उसको डराऊंगा, या तो जिम छोड़ देगा या तो मेरे जिम में सही से करेगा बिना स्टेरॉइड में, ठीक है। ये चीज़ है। और आपका सवाल एकदम जायज़ है कि ये चीज़ें बढ़ती है स्टेरॉइड लेने से, जितना आपका फ़ायदा नहीं है उससे 10 गुना आपका लॉन्ग रन में खराबी होगा, ठीक है। आज आप एथलीट हो, कल अगर एथलीट नहीं रहे तो आपका मेडिकल प्रॉब्लम शुरू होगा। इवन आप खुद देख लो, रोनी कॉलमैन जो इतना बड़ा बॉडी बिल्डर था वो आजकल बैसाखी में चल रहा है, ठीक है। किसी का नहीं रुका है, उनका भी नहीं रुकेगा। मगर ये आज का जनरेशन ऐसा है, जो बोलोगे नहीं समझते हैं, रोल मना करने से बोलते हैं ये आया बड़ा हमें सिखाने वाला है ये वो, तो इट्स बेटर कि हम भी चुप रह जाते हैं एज ए ओनर, ठीक है। मगर ये सच है कि स्टेरॉइड में साइड इफेक्ट होता है, और जो आपने पूछा वो सब कुछ होता है। मगर वो चीज़ें यही है कि जो बंदा गुस्से वाला आदमी है उसका थोड़ा बढ़ेगा, जो नॉर्मल बंदा है उसका भी थोड़ा आएगा। हर चीज़ में लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम देगा, हार्ट अटैक से लेके एवरीथिंग होगा, ये गारंटी है, ठीक है। इसलिए उससे जितना दूर रह सकते हो उतना अच्छा है। 2 मिनट के लिए वो उसी तरह से है कि 2 मिनट के खुशी के लिए आप अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। और एक तो स्टेरॉइड का है कि कुछ लिमिट है, अगर लिमिट से ज़्यादा हम ले लेंगे तो हमको पागलपन आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं खुद को नहीं पता चलेगा। यहाँ तक कि इतना स्टेरॉइड लेने के बाद इतना पावर आ जाएगा जैसे लगता है 10 आदमी को हम फेंक डेल देंगे उठा के। नहीं देखो वैसा नहीं है, कुछ स्टेरॉइड होता है जो तुरंत लेके कंपटीटर यूज करते हैं, उसमें मतलब इंस्टेंट पावर आता है। मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम पता नहीं है, मगर मैं जानता हूँ ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसमें पावर आता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। ज़्यादातर पावर लिफ्टर लोग यूज़ करते हैं, या तो कंपटीटर स्टेज से पहले उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा स्टेज में और थोड़ा अच्छा दिखे, उनका वेन आउट करे, वो थोड़ा मस्कुलर और दिखे, थोड़ा टाइट हार्डनेस दिखे मसल में, उसी चीज़ें। मगर आपने जो बोला कि पावर आ जाता है 10 लोगों में, मैंने तो कभी देखा नहीं है, मे भी होता होगा, मगर उस तरह का कुछ प्रोडक्ट है मार्केट में जो आपको इंस्टेंट एनर्जी इंस्टेंट पावर देगा, मगर वो कुछ समय के लिए। और वही चीज़ें ही आप बार बार जब करोगे आपका दिमागी संतुलन बिगड़ेगा, आपका शरीर खराब होगा, आप आलतू फालतू चीज़ों में झगड़ा झटी करोगे, और आपका पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हर कुछ धीरे धीरे खराब होगा। नहीं देखो, जुनून तो मैं नहीं बोल सकता स्टेरॉइड से जुनून आता है, मगर स्टेरॉइड से थोड़ा बहुत फोकस हो जाता है, ठीक है। वो बोल सकते हो कि कुछ लोग वैसे जुनूनी हो जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि स्टेरॉइड लेने से जुनून होगा। ऐसे अगर होता तो हर बंदा स्टेरॉइड लेके बॉडी बना लेता, ऐसा नहीं है। जिसको करना होता है वो थोड़ा फोकस्ड रहता है, और वो थोड़ा स्टेरॉइड लेने से उसका माइंड में आता है कि मैं सामान लिया हूँ तो उसमें ग्रोथ आएगा, तो मैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा, ठीक है। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टेरॉइड लोगे तो आज 10 किलो मारते थे तो कल 50 किलो मारोगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे प्रोसेस में आप बढ़ोगे, मगर ये लॉन्ग टर्म में आप जब लेते जाओगे तो बॉडी में वो रहता रहेगा, तो आपका जहाँ पे पावर है वहाँ पे पावर बढ़ेगा, फिर पावर घटेगा, और आपका बीमारी भी बढ़ेगा साथ में। जब आप एज आपका जब ज़्यादा हो जाएगा, जब आप स्टेरॉइड छोड़ दोगे, तब आपको वो सारी बीमारियाँ धीरे धीरे निकलेगी। आपके यहाँ को फीमेल भी आते होंगे तो वो भी तो जिम ट्रेनिंग करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, तो उसका कुछ नियम है कि किस साल में कब कितना एक्सरसाइज करना है, कब वर्कआउट करना है, उसका कुछ नियम है? जैसे प्रेग्नेंट टाइम में नहीं होना चाहिए, या बीमारी वाले टाइम में नहीं होना चाहिए, या ऐसा कुछ नियम है? नहीं देखिए, आपका बॉडी जब परमिट नहीं कर रहा है तो उसको मत करिए, अगर आप कोई बीमार है। बट प्रेगनेंसी में मुझे तो समझ में नहीं आता है डॉक्टर्स क्यों मना कर देते कि प्रेगनेंसी में वर्कआउट मत करिए, विच इज़ अगेन डिपेंड्स टोटली अपॉन हाउ योर बॉडी इज़ कैरिंग इटसेल्फ। फॉरेन में देखिए, बाहर चले जाइए, लोग मतलब लेडी व्हेन शी इज़ ऑल्सो 9 months प्रेगनेंट शी इज़ वर्किंग आउट, अगेन वो डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही, बिना खुद से नहीं। तो देयर आर सर्टेन वर्कआउट्स नहीं देते। आई डोंट नो वाई दिस हैपन्स, मुझे खुद नहीं पता। हाँ, अगेन आप कोई मतलब सुपरवाइज डॉक्टर के तहत जाकर अगर आपका प्रेगनेंसी है फिर ऐसे, तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक वर्कआउट्स अगर मना है तो वो ना करिए, कुछ स्पेसिफिक वर्कआउट्स करिए विच इज़ गुड फॉर द प्रेगनेंसी। एंड बाकी तो एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखा है, इनफैक्ट मेरे जिम में लड़कियाँ आती है बोलती है कि हम वर्कआउट करेंगे तो हम विल गेट बल्की, हम मर्द जैसा लगने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
हम कितना भी हमारा जो बायोलॉजिकल हमारा जो मतलब हम जैसे बने हैं फीमेल्स, आप कितना भी वर्कआउट करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, अगर आप नेचुरली कर रहे हैं तो यू विल नेवर लुक लाइक अ मैन, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से लड़कियों को मतलब लेडीज़ को ये है कि आप जैसे लॉन्ग रन में आपको बहुत सारी डिजीज़ेज़ होता है, बहुत सारे जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियों का डिजीज़ हो गया, फिर आपका बाकी PCOS PCOD, मतलब आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, सबसे बहुत ज़्यादा आपको राहत रहता है, मतलब आपका जनरल हेल्थ पूरा ओवरऑल अच्छा रहता है। नहीं, यस, लड़कियों के लिए एक और चीज़ है दैट यू मतलब लुक अ बिट यंगर, आप एज से थोड़ा यंग दिखते हैं, तो इट्स गुड फॉर फीमेल्स इन एवरी एस्पेक्ट। वही ओवरऑल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहता है लड़कियों के लिए। फिर जैसे कि अभी हर चीज़ का स्ट्रेंथ दोनों को ज़रूरी है, इट्स नॉट दैट कि स्ट्रेंथ सिर्फ एक आदमी को ज़रूरी है, एक औरत को भी। जी ज़रूर। बेसिकली वो आपका एक अगेन फैट लॉस होता है, जो कि एक प्रॉपर आपको डाइट लेना होगा और प्रॉपर वर्कआउट करना होगा, कार्डियो करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप कार्डियो करेंगे तो आपका फ़ैट लॉस होगा या सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, दोनों को करना है आपको। और हर चीज़ जिम में अचीव हो सकता है, वही है कि आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज के किसी के तहत आप करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपके जिम में सबसे मतलब कम एज वाला कौन सा आए हैं जो कि बोले होंगे मुझको मतलब थोड़ा पतला बनना है, या सबसे ज़्यादा मोटा कौन आए हैं जो कि बोलते होंगे कि मुझको भी बहुत स्लिम करना है? बहुत मतलब कितना उनका वेट कितना होगा, आप कितना करा के? जिम में 154 में आते हैं लोग, मैं फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, वो अभी आके 80 में पहुँच चुके हैं, 2 साल से कर रहे हैं, कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, नॉर्मल वर्कआउट करते हैं। मेरी एक ट्रेनर है, मेरे सामने में दूसरा जिम है, वहाँ पे करती है, स्वागतिका नाम की एक ट्रेनर है, उसके 2-3 क्लाइंट है, अविनाश नाम का एक ट्रेनर है, उसके 2-3 क्लाइंट है, ठीक है। और कुछ ट्रेनर हैं उनके भी अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, जिनके कि बिना स्टेरॉइड, बिना सप्लीमेंट, नॉर्मल डाइट्स, थोड़ा लॉन्ग टर्म, मैं बोल रहा हूँ 2 साल लगा उन्हें, ठीक है। आप उनको भी अगर पूछोगे वो भी बता सकते हैं, बट टाइम लगेगा। लोग अगर जल्दी जल्दी करोगे तो लॉन्ग टर्म में कभी नहीं। आप मोटा भी होने के लिए आपको टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन में मोटे हो गए, 5 साल में लगता है कि 2 साल लगता है मोटा होने के लिए, तो थोड़ा पतला होने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। और जो पतले लोग हैं, मैं खुद ही पतला था, ठीक है, आपको तो पता ही होगा मैं कितना पतला था, मैं 53 किलो का था, मुझे भी 1 से 2 साल लगा 80 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मैं पहुंच गया, मैं भी उस वक्त भी कोई स्टेरॉइड नहीं ले रहा था, कुछ नहीं, उस वक्त तो पता भी नहीं था स्टेरॉइड वेरॉइड क्या था, तो मैं उस वक्त कुछ भी नहीं था, नॉर्मल डाइट्स, घर का खाना, ये सब करके वही जो सबको ही करते थे, अंडा, जूस, काजू, हमारा आलमंड, ये सब जो होता है वो चना का दाल वगैरह ये सब खाते हैं। अभी ये सब चीज़ें आउटडेटेड हो गई भी, तो मैं आपको मेरी स्टोरी बोल रहा था। तो होते हैं बहुत लोग, अभी भी बहुत पतले लोग आते हैं जो उनका हेल्थ हो गया, अभी अच्छा खासा हेल्थ हो गया, अभी किसी का कोई स्टेरॉइड वेरॉइड का कुछ लेन देन नहीं है। और मेरा जिम तो 0 टॉलरेंस है स्टेरॉइड लेके, अगर मेरे जिम में कोई स्टेरॉइड देता है या तो लेता है, मैं दोनों को मना कर देता हूँ। आप कभी भी आके चेक करो, ना ही मेरे डस्टबिन में कुछ मिलेगा, ना ही मेरे कोई ट्रेनर आपको सजेस्ट करेंगे स्टेरॉइड के लिए, वो सब चीज़ें मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, मैं उससे दूर रहता हूँ। उसने जो बोला वो खुद है ना से, वो एथलीट है तो वो ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको लेना लो, बस मेरे जिम में नहीं हो सकता। और मेरे जिम में आपने जो पूछा बहुत क्लाइंट है, मैं कितना गिनवाऊँ आपको। अच्छा, जो आपके हम देखे जब एंट्री किए होते हैं, हम देखे तो कुछ प्रोटीन वहाँ है, वे प्रोटीन उसका किस लिए यूज़ करें, किया जाता है? वे प्रोटीन बॉडी का मसल्स बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। आप अगर चिकन अंडा वगैरह खा सकते हो जितना हम बोलते हैं वो सही है। जैसे कि आप सोच लीजिए आपको दिन में 120 ग्राम का प्रोटीन चाहिए, चिकन आप इतना नहीं खा सकते, अंडा इतना नहीं खा सकते, तो एक आध स्कूप प्रोटीन ऐड कर लो, तो आपका जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम सप्लीमेंट्स भी रखते हैं, और सप्लीमेंट में भी जो रखता हूँ वो सारे ब्रांडेड सप्लीमेंट है, कोई लोकल प्रोडक्ट रखता ही नहीं हूँ। और ये भी सच है कि हमारे जिम में पुश सेलिंग नहीं है, कोई लो या ना लो, इट्स ऑप्शन। ज़्यादातर मैं ही और मेरी दोस्त जो है वही खाती है, तो हम ट्रेनर लोग खाते हैं। तो वो सप्लीमेंट्स अच्छा होता है, मगर ओरिजिनल चीज़ें लेना चाहिए, ठीक है। आपका क्या मतलब? सब प्रोटीन के बारे में पूछ रहे हैं आप। सो प्रोटीन आपके जो डेस्क में प्रोटीन है, हाँ, वो किस लिए यूज़ करते हैं? तो मसल के लिए या पतलेपन के लिए, या फिर किस लिए? एक्चुअली प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ होता है, और वो होता है मैक्रोज और माइक्रोज बोल के हमारे डाइट में रहता है। मैं थोड़ा टेक्निकल जा रही हूँ समझाने के लिए। तो प्रोटीन है एक मैक्रोज का पार्ट, ठीक है, मतलब ये 3 चीज़ आपको चाहिए आपके नॉर्मल, ज़रूरी नहीं कि आप वर्क मतलब जिम कर रहे हो तब, एक नॉर्मल एक बच्चे को भी चाहिए, बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान तक को भी चाहिए, प्रॉपर एक बैलेंस्ड डाइट का पार्ट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे इंडियन डाइट्स में प्रोटीन ना के बराबर होता है। ज़्यादातर देख लो आप, सिर्फ चावल, और लोग बोलते हैं दाल में भी प्रोटीन है, दाल इज़ नॉट प्रोटीन, दाल इज़ मोर ऑफ कार्ब्स। चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब ज़्यादा, आलू की सब्ज़ी, ये सब मोर ऑफ कार्ब्स रहता है। तो प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन बेसिकली आप लेते हो वही जो नॉन वेज अगर बनता है तो घर में
कभी मतलब वीक में एक आध बार बन जाता है। मतलब आप नॉर्थ में चले जाओ तो यही सीन है, अगर आप ईस्ट में जाओ तो चलो यहाँ पे तो हर दिन बनता भी है, बट नॉर्थ में तो बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली प्रोटीन कहाँ से फिर इंसान लेगा? तो इट्स आप ले सकते हैं वही आपका, जैसे मैंने बोला, फिश, एग, चिकन, पनीर, इन सब सोर्सेस से। बट पूरा टाइम जैसे आपका एक बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए, तो उतना खाना पॉसिबल नहीं होता एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर खा सकता है तो वेल एंड गुड, हम भी खाए हैं बहुत। हाँ एग्जैक्टली, एक स्कूप में आपको लगभग 24 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है मोस्टली, वे का बात कर रही हूँ मैं। तो वो ईजिली आपका सब्सटीट्यूट कर सकता है अगर जो लोग नहीं खा सकते। ये कोई मतलब बहुत मैजिक कुछ नहीं है, या फिर लोग बोलते पाउडर ये सब कुछ नहीं है, जस्ट अ सप्लीमेंट। नॉर्मल आपका मतलब मिल्क प्रोडक्ट से ही आता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये खा रहे हो तो खाना नहीं खाओगे, खाना भी आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों लेना पड़ेगा। प्रोटीन कंपलसरी नहीं है, बट डाइट कंपलसरी है। स्टेरॉइड तो आपका कोई अच्छा लगा, कोई स्टेरॉइड नहीं ले रहे हैं कि आप किसी को नहीं दे रहे हैं कि उसको भी मतलब कुछ करने के बोल रहे हैं, लेकिन स्टेरॉइड का उसको ऐसा है कि अगर उसको बंद कर दें, लेते लेते कुछ बंद कर दें तो हमारे हेल्थ के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है? मतलब आपके नॉलेज में होगा तो? नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बोला ना, जब आप स्टेरॉइड लेते हो तो एनहांस रहते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप रोज़ एक पेड़ में पानी देते हो और 10 दिन नहीं दोगे तो इफेक्ट तो दिखेगा ना। सेम चीज़ होता है स्टेरॉइड में, जब आप लेते हो तो थोड़ा एनहांस दिखते हो, जब छोड़ देते हो तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे बॉडी से वो निकलता जाता है, तो मसल जितना दिखता था वैसे नहीं दिखता है। वो नहीं, पूरा नहीं बिगड़ेगा, धीरे धीरे बिगड़ेगा, मगर बिगड़ेगा, ये सच है। जिस तरह से तब दिखते थे वैसे नहीं दिखोगे। ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं तो हाँ मसल लॉस तो होगा, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरा मसल पूरा चला जाएगा, क्योंकि मसल गेन जितना इजी होता है उतना लॉस भी, मतलब इट्स नॉट मतलब लॉस हो जाएगा ऐसा तुरंत, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपका जितना मसल आपने गेन किया है वो धीरे धीरे साइज उसका डिमिनिश हो जाता है। हाँ, स्टेरॉइड डेफिनेटली एडिक्टिव तो होता है। जो लोग ले रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा, अगर लोग बंद भी करते तो जैसे आपने पहले हमने डिस्कस किया, पीयर प्रेशर, मतलब दोस्तों का प्रेशर, लोग बोलना स्टार्ट कर दिया यार तेरा बॉडी कम हो गया, इस सब के चक्कर में वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। तो उस चक्कर में कि दूसरों को मतलब के सामने ज़्यादा अच्छा दिखने के चक्कर में वो प्रेशर क्रिएट करता है साइकोलॉजिकल, जो एक अगेन वो एडिक्शन की तरफ बढ़ जाता है। बट हाँ, जो जिसको नॉलेज है, जिसको पता है, मैं बार बार नॉलेज पे एम्फोसिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद देखी हूँ यहाँ पर लोग कैसे कैसे अब्यूज़ करते हैं स्टेरॉइड का, एंड इट्स वेरी मतलब पेनफुल टू सी। बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ होता है इधर। स्टेरॉइड का काम कुछ और था, जब हम मतलब इनिशियली उसका काम बेसिकली कुछ और था, और वो चीज़ अभी जितना अब्यूज़ हो गया है इट्स वेरी पेनफुल टू सी। तो इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज़ कर रही हूँ कि नॉलेज रहना। नहीं, मतलब अब्यूज़ मतलब यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स अब्यूज़ करते हैं, नॉर्मल लोग भी अब्यूज़ करते हैं। नहीं, अब्यूज़ एज इन खुद के ऊपर लेना या फिर दूसरे को रेकमेंड कर देना विदाउट प्रॉपर नॉलेज, डोसेज का कुछ भी, किसी को भी कुछ भी दे देना, ये बहुत होता है। एंड व्यूअर्स हु आर लाइक लिसनिंग वो भी मतलब एग्री करेंगे कि कितना हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार उस नॉलेज और इस पर एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि बिना सुपरविजन के बिल्कुल ना करें। अच्छा, स्टेरॉइड का मैं जो बोल रहा था वो क्या एडिक्टेड हो सकते हैं? नहीं पीने तो मेरा मतलब मुंडा खराब हो जाएगा, मुझको दूसरा लेना है, ऐसा बोल सकते हैं एडिक्टेड? नहीं, आडिक्टेड तो नुह, किंतु हुए माने से तो कहली पीआर प्रेसर हो, मोर बॉडी अच्छी, मत 3टा सांगे अरे तू सुखी गलुणु, तू कलुणु, तापर घर जाई भाभी यार पुणी थोड़े नौ से जिनस हुए। यहाँ अच्छी आडिक्शन के भी कौन जिन ना, आम तो आडिक्शन करदे बुझे से पीआर प्रेसर जो नने कौन हो नौनी गला कौन होगा 2 दिन 3 दिन लोक मत कहे तू सुखी गलु, मुझे शुणिली 2टा कान भगवान देते एपट गली सब बाहर करदेली, सरीगला कथा। नाई जदि भितर मुंडे भर्ती कली पुणी थे नेबी, पुणी थे आउ थे किला गुड़ा किली कौन। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी मैडम डेरिंग। दर्शक बंधु जहाँ आप देखुले कि आम कथा होलु डायनेमिक जिम, जो आम गोटे कथा होती स्टेरॉइड उपर कथा हो फास्ट डिस्कसन करूँ, जहाँ हमें जना पड़े प्रकृत में जो स्टेरॉइडटा दरकार से मानू जो मैंने कंपिटिशन रे भाग नौ, जो मैंने चाहते पावर, जो मैंने एनहांस करने चाहते, किंतु साधारणतः जमती लोक जी आस जिम को कि स्टेरॉइड सेमती किसी से निजे भी रेकमेंड करना कि जी भी कर मना कर। आम भी चाहिए कि स्टेरॉइडटा देहपाई जदि क्षतिकारक ताठू दूरे रहा दरकार। आप नेचुरल बॉडी तैयारी करूँ, नेचुरल फूड खातु, खासकर घर खाद्य खातु, जंक फूड दूरे रुहतु। जयदेव भेरू वीडियो जर्नलिस्ट धीरेन बेरा जी आवेदन सूचना टीवी।